हाय गाइस, वेलकम। आज हम रिव्यू करेंगे शार्क टैंक इंडिया 2 के एपिसोड नंबर 6 के एक पिक्चर है मिस्टर अनिकेत के बारे में, जिन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है हक दर्शक। ये एप्लीकेशन बेसिकली गवर्नमेंट और जो लो इनकम ग्रुप है उन दोनों के बीच के गैप को खत्म करने के लिए बनाई गई है। जैसा कि उन्होंने शार्क्स को बताया कि इंडिया की 140 करोड़ आबादी में से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उन लोगों के लिए गवर्नमेंट हमेशा हर साल 13,000 गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है। और लास्ट ईयर की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका बजट था 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए बहुत पैसा है, जो कि अगर उन लोगों को मिले तो उनका जीवन सुधर सकता है। बट वो उनको मिलता नहीं है, कारण पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं है बेचारों को कि किस तरह से उनको लेना है, क्या उसके लिए अप्लाई करना है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ भी कि नहीं हूँ तो मैं कहाँ जाके किससे मिलूँ। और एक बैरियर है कि ईज नहीं है। जब किसी से जाके एक अनपढ़ आदमी पूछता है और वो रिप्लाई भी दे देता है, मान लीजिए वो समझाता भी है, तो वो समझ नहीं पाता है कि किस तरह से मैं उसको क्या प्रोसेस करूं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसी गैप को खत्म करने के लिए उन्होंने जो ये एक प्लेटफॉर्म चुना जिसका नाम है हक दर्शक। एक एप्लीकेशन और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसपे ये या फिर इनका एजेंट, जैसा कि उन्होंने बताया अपनी एक एजेंट थी, उनको बुलाया, ज्योति मौर्य, जो कि महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट की जवार ब्लॉक की एक एजेंट है, जो आई और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से लोगों के पास जाती है, जाके उनसे समझती है और एप्लीकेशन में फिल आउट करती है कि भाई आपके पास मकान है कि नहीं है, मकान है तो कच्चा है, पक्का है, और टॉयलेट है कि नहीं है, घर में इनकम कितनी है, और वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स पूछती है उनसे। वो डिटेल्स पूछने के बाद में अपनी एप्लीकेशन में फिल करती है और जब सबमिट करती है तो उस फैमिली के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए वो फैमिली एलिजिबल है, वो गवर्नमेंट स्कीम्स निकल के उसके सामने आ जाती है। तो वो उन गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए उनको बताती है कि इस तरह से आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। हालांकि इस प्रोसेस के लिए एक नॉमिनल सी वो फीस लेते हैं जो कि 50 रुपीज है। तो आई थिंक हर कोई देने को तैयार है अगर उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो ये चीजें होती है। और वो जैसे ही उस चीज के बारे में बताते हैं कि भाई आप इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे उनका काम खत्म नहीं होता है, यहाँ से उनका काम चालू होता है। वो सिर्फ बताते नहीं है, वो उन लोगों से उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, उनको एप्लीकेशन सपोर्ट देते हैं, उनको जब तक पैसा उनके पास नहीं आ जाता तब तक सपोर्ट करते हैं। और ऐसे हक दर्शक के पास में 25,000 लोगों का एजेंट का नेटवर्क है। 200 लोगों की कंपनी है जो कि फुल टाइम काम करते हैं। टेक सपोर्ट भी चाहिए होता है, सारी चीजें, इतनी हेवी ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए भी सब कुछ चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें साल के अंदर उन लोगों ने 25 लाख से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट दिलाया है। तो अनुपम तो शॉक्ड हो गए कि पर फैमिली कितना मिला होगा। उन्होंने जैसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 5 से 6 हजार रुपए पर फैमिली। तो 6 साल में 25 लाख लोगों को मतलब कितना अमाउंट हो गया। हाफ उनमें से खुद भी ले लेते तो आधे लोगों का तो आपने भलाई किया है। तो इस तरह से देखा गया। अब उन्होंने ये सारी चीजें बताई और सिटीजन्स के लिए ये तो हो गई गांव देहात की बात। सिटीजन्स के लिए भी उन्होंने एक योजना कार्ड निकाला। उस कार्ड के अंदर एक QR कोड बना हुआ है और उसके अंदर आप जैसे ही हक दर्शक सेंटर पे जाके या फिर अपने स्मार्टफोन के अंदर आप जाके अपनी सारी डिटेल्स उसमें फिल आउट कर सकते हैं और एनी टाइम आप उसको स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आप किस गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीजें थी। ये सारी बताने के बाद में असली खेल चालू होता है। अभी तक तो अपन ने बात की उसके बारे में, और जब उन्होंने आस्क मांगी तो उनकी आस्क की वैल्यूएशन थी 200 करोड़, 1 करोड़ रुपए फॉर 0.5% इक्विटी। तो जिस तरह से वो जवाब देते गए, उनसे पूछा गया कि आपके पास कितने एजेंट्स का नेटवर्क है। तो उन्होंने बताया कि भाई 3,000 एजेंट मेरे लाइव है जो कि अभी काम कर रहे हैं। 25,000 एजेंट्स को हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं और कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जो कि इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब फाइनल स्टेप पे आते हैं। शार्क्स उनसे पूछते हैं कि भाई आपका इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है, आप
कितना भी कीप कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, क्या इक्विटी स्ट्रक्चर है। तो उस हिसाब से वो बताते हैं कि 34% उनके पास में, खुद के पास में हक दर्शक के फाउंडर जो है मिस्टर अनिकेत, ही इज हैविंग 34% इक्विटी इन हिज हैंड। 30% उनकी टीम के पास में और 30% उन्होंने डाइल्यूट किए इन्वेस्टर्स के पास में, जिससे उन्होंने फंड रेज किए थे। बिकॉज इतने हैवी ऑपरेशंस को संभालने के लिए फंड्स तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। और 6% है जो कि सीनियर मैनेजमेंट के पास में है। ये उनका इक्विटी स्ट्रक्चर रहता है। और लास्ट में वो एक चीज कहते हैं जिससे पीयूष जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी ऑल विमेन CXO टीम है, और पीयूष इससे बड़े हैप्पी होते हैं। और सही भी है, विमेन्स को आगे आने का मौका मिलता है, विमेन CXO टीम अच्छी बात है। तो वो चीज है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप अर्न कहाँ से करते हो, भाई 50 रुपए पर स्कैनिंग लेना तो एक एजेंट की सैलरी भी नहीं निकलती उसके अंदर। तो जिस तरह से उनसे पूछा जाता है कि आपका अर्निंग मॉडल क्या है, आप अर्न कैसे करते हो, तो बताते हैं कि हम कॉर्पोरेट्स को टारगेट करते हैं। कॉर्पोरेट्स अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे लगभग 110 कॉर्पोरेट्स के साथ में हम फिलहाल काम कर रहे हैं। उसके अंदर लगभग 10 मिलियन एम्प्लॉइज है जिनको हम इन चीज़ों का बेनिफिट दे रहे हैं। तो इन्हीं बातचीत के साथ में वो आगे बढ़ते रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने लास्ट ईयर क्या किया, क्या नहीं किया, तो बताते हैं कि 21-22 में उनका जो बिजनेस रेवेन्यू था वो 15.5 करोड़ रुपए का था। 24-25 में वो लगभग 110 करोड़ रुपए की कंपनी बनना चाहते हैं, जिसके अंदर उनका अच्छा खासा लगभग 10 से 15% का मार्जिन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। वो बताते हैं कि मेरे को बहुत से लोगों ने कहा कि आप साथ में लोन देने लग जाओ, इंश्योरेंस बेचने लग जाओ, सब कुछ ऐसी चीजें आपके लोगों तक पहुंचे तो वो सारी सर्विसेज उनसे पैसे लेने की भी देने लग जाओ। जैसे लोन ले रहे हो, लोन का कलेक्शन करने लग जाओ, तो वो सारी चीजें। बट उन्होंने एक चीज कही जो आई थिंक सबको बहुत अच्छी लगी होगी, वो ये है कि अभी जब ज्योति किसी के घर पे जाती है तो उसे बड़े सम्मान पूर्वक उसे असिस्ट किया जाता है कि भाई ये हमें कुछ देने आइए। पर जब वो लोन की रिकवरी करेंगे तो ज्योति जी को देखा जाएगा कि ये हमसे पैसे लेने आई है। और वहां पे जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। और दुनिया सारी ट्रस्ट पे चलती है। और आई थिंक ऐसी जो सर्विसेज वाली कंपनी होती है वो तो पूरी ट्रस्ट पे ही चलती है। तो वो सारी चीजें, इन चीजों को वो चेंज नहीं कर सकते। और वो एक जो ये बहुत अच्छा काम है यही करना चाहते हैं, वो इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। तो वो एक चीज ये कर सकते हैं कि भाई वो डेटा आउटसोर्स कर सकते हैं, उससे उनकी अर्निंग्स आ सकती हैं। अपने एजेंट नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, उससे उनकी अर्निंग्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीज है। तो बहुत अच्छा। पीयूष जी पूछते हैं कि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, तो उस पर वो एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो जवाब ये देते हैं कि सर, जब आप और हम पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो अपन को जो फैसिलिटीज मिलती है, जो लोग वहां पे अपन को फैसिलिटेट करते हैं कि सर आपका अपॉइंटमेंट है, आप आइए, मिलिए और अपने डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर पूरा कीजिए, वही फैसिलिटी मैं उस आदमी को देना चाहता हूं जो अपनी पेंशन लेने के लिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में जाता है तो वो हाथ जोड़ के जाता है कि सर मुझे मेरी पेंशन दे दीजिए। वो अपना ही पैसा लेने जाता है, किसी और का लेने नहीं जाता है। बट वो पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, तो इसीलिए वो सारी चीजें। तो जो टॉप लाइन के लिए, जो हर चीजों की, हर स्कीम के लिए जो ईज है, वही ईज वो बॉटम लाइन के लिए खड़ी करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, हेड्स ऑफ टू यू इन इस काम के लिए। तो ये बात सुनकर सबसे पहले पीयूष ऑफर देते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए देंगे, बट वो 2% इक्विटी लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन उनके बिजनेस की वैल्यू होती है 50 करोड़ रुपए। और सेम ऑफर उनको नमिता और अमन देते हैं। सेम तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट वैल्यूएशन करेक्ट होती है। वो कहते हैं हम आपको 50 लाख रुपए देंगे 1% इक्विटी पे, और 50 लाख आपको एज ए लोन देंगे, जो कि आप 10% के ब्याज पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफर सेम है, वैल्यूएशन सेम है। सब कुछ सुनने के बाद पिक्चर है वो काउंटर करते हैं कि आप 1.50% पे इक्विटी डाइल्यूशन पे आप तीनों शार्क्स इन हो जाइए। बट पीयूष जी कहते हैं कि यार इतना कर रहे हो तो आप 2% ही कर दो, हम तीनों आ जाते हैं। और ऐसे करके उनकी डील हो जाती है। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, और इसको
बड़ा बनाया जाएगा तो ये बहुत 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 से लोगों की जिंदगी को कमाल बना देगा। हैट्स ऑफ टू यू मैन कि आपने ऐसा सोचा और ऐसा काम कर रहे हैं आप, जिसके अंदर मार्जिन का लेवल है वो इतना सा मतलब फिलहाल तो लॉस में ही हो रहा है, मार्जिन तो है ही नहीं, बट उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत कर रखी है कि भाई हम करेंगे इसको और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। और उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमेशा एक बिजनेसमैन को खुद का विजन क्लियर रखना चाहिए, और उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे काम यही करना है। बहुत से लोगों ने उन्हें ऑफर दिया कि आप टेक कंपनी बन जाओ, आप ये कर लो वो कर लो, बट नहीं, उनको नहीं करना। उनका विजन क्लियर है, मुझे लोगों को सेवाएं देनी है और वो देते रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही और शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।